Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mista. So today's video is going to be about how to write a personal statement for language program, and this video is specifically going to be just about how to write a personal statement for language program. I'll also make a video for how to write a personal statement for masters or undergrad and study plan, but this video is just going to be about for the language program. Okay, so हाय गाइस, मेरा नाम मिस्ता है। मैं इंडिया से हूँ। मैं यहाँ पे कोरिया में 3 साल से हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल होने आया मुझे यहाँ पे अभी। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ पे। मैं आई थी तो मैं लैंग्वेज पे आई थी। लैंग्वेज के लिए जो पर्सनल स्टेटमेंट मैंने सबमिट किया था, जिससे मैं एक्सेप्ट हुई थी सोल नेशनल में, वो मैंने कैसे लिखा था वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ओके, so I'm going to refer to my information that I have noted down, ताकि मैं कुछ भी चीज़ भूल ना जाऊँ। और अगर मैं जस्ट इन केस कुछ भूल जाती हूँ या अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। एंड आई नो बहुत सारे DMs आए हैं मुझे मेरी वो वीडियोज़ के बाद, और मैं सबको रिप्लाई करूँगी। जस्ट थोड़ा वेट। ओके, let's get the video started without any further use. Introduction. Okay, so how to write a personal statement for language program, and this is very important. एक personal statement में तुम्हारे बारे में तुम क्या करना चाहते हो, कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तुम्हारे करियर प्लान्स क्या है, सब आ जाता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम अगर जज होगे तो तुम इस बेसिस पे ही जज होगे फिलहाल, क्योंकि उनके पास तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तुम्हारे बारे में। तो तुम्हारा पर्सनल स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको पढ़ते ही ऐसा लगे कि हाँ, ये बंदे में कुछ बात है और मुझे इसे सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। ओके, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम, क्योंकि सामने वाले को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम इस चीज़ के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें सब वो सब बताना है फर्स्ट पैरा में। ओके, आई मीन लाइक आई वुड से कि तुम्हें एक प्रॉब्लम का सल्यूशन देना है इन शॉर्ट उन्हें। मैंने ऐसे किया था। सो फर्स्ट थिंग मैंने कैसे किया था कि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में दिया था कि मैं यहाँ से हूँ, इंडिया से। इंडिया इज़ अ वेरी इंडिया हैज़ सो मेनी कल्चर्स। तो मैंने उस चीज़ के बारे में बताया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर्स है, डाइवर्सिटी है, ये सब मैंने बताया था। थोड़ा इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन दिया एंड देन फिर अपने बारे में स्टार्ट किया कि मैं ये हूँ, मैंने मेरा बैचलर्स यहाँ से किया है, मैंने इस चीज़ में पढ़ाई की है एंड एवरीथिंग। ओके, फिर उसके बाद में मैंने ये कहा था कि मैं ये चीज़ इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में जो है इतने कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स नहीं है। आई मीन होंगे, मुझे नहीं पता। मैं वसई से हूँ, तो वसई से मुंबई अगर प्रॉपर मुंबई भी जाना हो तो काफ़ी देर लगती है एंड इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू ट्रैवल। लाइक मैं करती थी, ऐसा नहीं कि मैं ट्रैवल नहीं करती थी। मैं चर्च गेट में कॉलेज जाती थी, मैं ट्रैवल करती थी, बट फिर भी 1 घंटा लगता है। तो मेरे नियर बाय में कोई क्लासेस नहीं थी, कोरियन क्लासेस, और अगर होंगे भी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो जो इतना यहाँ जैसे सिखा सकते हैं एंड डेफिनेटली वो वहाँ नहीं सिखा पाएंगे, बिकॉज वो भी यहाँ से पढ़ के गए, वो नेटिव कोरियन नहीं है। ओके, फर्स्ट पैरा में मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इंक्लूड किया था। इंडिया के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर मेरे बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मैंने किस चीज़ में पढ़ाई की है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड देन थोड़ा कोरिया के बारे में कि कोरिया में मुझे इंटरेस्ट कैसे आया, और कोरिया के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें, जैसे मैं अच्छी अच्छी बातें जैसे जो रियल है। ओके, मैंने ऐसा कुछ फेक नहीं लिखा था, जैसे कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो हाउसिंग है यहाँ पे, तो वो सब के बारे में मैंने ऐसे लिखा था यहाँ पे मेरे उसमें कि ऐसा ऐसा है तो मुझे ऐसा पसंद है और इसके लिए मुझे अप्लाई करना है। फिर उसी पैरा में मैंने फर्स्ट पैरा में ही एक चीज़ इंक्लूड की थी कि मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ नहीं मिल रहा है इंडिया में, तो इसलिए मुझे कोरिया आना है। मुझे कोरिया आना है ताकि मैं वहाँ आके लोगों के बीच में
कोरियन सीख सकूं, कोरियन टीचर से सीख सकूं, कोरियन से सीख सकूं, ताकि मेरी कोरियन अच्छी हो। और मुझे कोरियन कल्चर भी एक्सपीरियंस करना है बिकॉज मुझे पसंद है। मैं खुद एक कल्चरल कंट्री से बिलोंग करती हूँ जहाँ काफ़ी ज़्यादा कल्चर है, तो इसके लिए मुझे यहाँ आना है और मुझे आपका भी कल्चर देखना है। आई बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आई ऑनेस्टली लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ पे मेरे इतने फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, उनके हर एक के कल्चर के बारे में तुम्हें हर नई चीज़ पता चलती है। जैसे कि तुम्हारे इसमें ये है तो इसके इसमें ये नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं ऐसी पहले नहीं थी वैसे तो, बट नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ गेटिंग इंटरेस्टेड इन टू ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मिस मत करना। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है और तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो वो चीज़ मेंशन करो, ओके? इट माइट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। फर्स्ट पैरा में ये था। चीज़ में मैंने ये मेंशन किया था कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मैंने कैसे सॉल्व किया है, जो मेरी प्रॉब्लम थी। तो मैंने आने से पहले कोर्सेरा के क्लासेस लिए थे, जैसे कि लाइक फर्स्ट स्टेप टू कोरियन जो भी है, फर्स्ट स्टेप लर्न कोरियन जो भी है, जो कोर्सेज मुझे फ्रीली अवेलेबल थे मैंने वो लिए थे। मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, और अगर मैं बोलूँ तो PDF अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। अगर तुम अच्छे से ढूंढोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी कोरियन बुक्स मिलेगी। सो उस हिसाब से मैंने बिगनियर यानी फर्स्ट लेवल की पढ़ाई की थी इंडिया से ही, इसलिए मुझे रीडिंग आती थी, मुझे वर्ड्स पता थे कि कैसे रीड करते हैं, और मैं थोड़ा बहुत बोल लेती थी और थोड़ा बहुत समझ लेती थी, क्योंकि किस चीज़ को क्या बोलते हैं एकदम से तुम जब आओगे ना कोरिया में तो तुम एकदम एकदम नई जगह है और हर एक को इंग्लिश नहीं आती। तो मैं बोलूँगी कि अगर आ रहे हो तो थोड़ी बहुत कोरियन सीख के आना, ऐसे ही मत आना वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि हर बार तुम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन नहीं अवेलेबल होता है। यहाँ पे इंटरनेट है, अच्छी बात है, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम जब आओ तो कोरियन सीख के आओ थोड़ी बहुत। तो और इतनी कोई बहुत हार्ड नहीं है, इजी है, बिगनियर लेवल काफ़ी इजी है। सो यू कैन जस्ट पढ़ सकते हो आराम से। तो सीख के ही आना, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा और इनके लिए भी इजी हो जाएगा। एंड आई वुड से कि जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो टीचर्स नहीं सिखाती है इतना। क्लासेस जब बिगिन होती है तो वो थोड़ा सिखाएंगे वो तुम्हें, बट वो एकदम बहुत फास्ट जाते हैं। तो जितना हो सके तुम तुम्हारी पढ़ाई करके आओ वहाँ से, ओके? मैंने ये सब इंक्लूड किया था कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या कोर्सेज किए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसी पैरा में मैंने और थोड़ा बहुत कोरिया के बारे में इंक्लूड किया था कि मैं अगर कोरिया में होंगी तो मुझे क्या सीखने मिलेगा, क्या एडवांटेज होगा मेरे लिए, ये सब मैंने इंक्लूड किया था। फिर थर्ड पैरा में आता है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान तुम्हें एकदम से नहीं लिखना है कि मुझे यही कोरिया में सेटल होना है। तुम्हें अगर तुमने ये लिखा तो वो तुम्हें नहीं लिखे लेंगे। आई मीन आई गेट इट कि तुम वो माइंड सेट से आ रहे हो कि तुम्हें यहाँ सेटल होना है। हम सब आए, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी आई हूँ कि मुझे यहीं सेटल होना है, ओके? बट यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर। जॉब मिलना यहाँ इतना ईजी नहीं है। तो ठीक है, तुम भले उस माइंडसेट से आ रहे हो, बट जस्ट डोंट राइट इट। एकदम से फ्यूचर प्लान में ये मत लिख दो कि तुम कोरिया में सेटल होने आ रहे हो। कोरिया में अगर तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर प्लान तुम्हें ऐसे डिस्क्राइब करना है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये है कि मुझे पहले तो मेरा जो लैंग्वेज कोर्स है वो कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद मुझे मेरी मास्टर्स कंप्लीट करनी है ताकि मैं कोरिया में रह सकूँ। आई मीन मुझे मास्टर्स करना है कोरिया में, तो इसके लिए जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो मेरे फर्स्ट स्टेप से लिंक्ड है। इसके लिए मुझे लैंग्वेज पढ़नी है, एंड देन लैंग्वेज कंप्लीट करके मुझे मेरा मास्टर्स करना है। तो तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ओके? लॉन्ग टर्म गोल होगा तुम्हारा कि जॉब करनी है कोरिया में, ये नहीं कि तुम्हें सेटल होना है कोरिया में। आई गेट इट, तुम्हें सेटल होना है कोरिया में, बट यू डोंट हैव टू मेंशन इट। उन्हें भी पता है कि तुम अगर आओगे तो तुम्हें सेटल होने का तुम सोचोगे, बट you just don't have to directly mention it over there, okay? So just write your goal in long term and short term, okay? And then conclusion में ending para में बस थोड़ा बहुत लिख दो कि तुम्हें SNU या तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी जो है वो तुम्हें कैसे हेल्प करेगी।
तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप करेगी। तुम अगर फॉरेन में जा रहे हो पढ़ने के लिए तो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो कैसे बिल्डअप होगी। एंड देन तुम्हें क्या सीखने मिलेगा, तुम्हें क्या एक्सप्लोर करने मिलेगा, तुम्हें क्या लर्न करने मिलेगा, तुमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वो सब चीज़ के बारे में लिखो। तुम्हें ज़्यादा नहीं लिखना है, पर्सनल स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं लिखना। मैंने बोलते ना 1 पेज का लिखा होगा, 1 पेज में भी इतनी स्पेस छोड़ी होगी मैंने। सो यू डोंट हैव टू राइट दैट बिग, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम है तो तुम लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए इतना क्या ही लिखोगे। तो ना इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है, ना उतना इन्फॉर्मेशन उन्हें देने की ज़रूरत है। तुम बस अपना इंटरेस्ट, तुम कौन हो, तुम्हें क्यों पढ़ना है, जो भी है तुम्हारे बारे में, जस्ट मेंशन इट देयर एंड डू नॉट मेंशन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्लीज़। कुछ भी गलत वहाँ मेंशन मत करना। कुछ भी गलत मेंशन करोगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट डू नॉट मेंशन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, ओके। एंड that's it for the video. I hope you got it. And अगर कुछ भी है तो just let me know in the comments. This video is going to be really short. Any language statement के बारे में मुझे बताने के लिए मैंने जो किया था मैंने काफ़ी easily उसे बताया है and समझाया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो just let me know in the comments, and or maybe you can just reach out me on my Instagram channel and I can just reply you over there. Also, do not forget to subscribe and follow me on Instagram. Until next time, bye bye guys. Take care.